हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो जो हम लोग आज ये फर्स्ट क्लास है मैथ्स की, ठीक। तो मैथ्स की क्लास में आज हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है परसेंटेज, ठीक। तो आज हम लोग परसेंटेज की ये बेसिक क्लास होगी जिसमें हम लोग परसेंटेज के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सीखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक है उसका नाम है परसेंटेज, ठीक। प्रतिशतता इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में परसेंटेज, हिंदी में प्रतिशतता, ठीक। तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है प्रतिशतता, इसके विषय में हम लोग जितने भी बेसिक चीज़ें होंगी, ठीक, उनके विषय में हम लोग जानकारी लेंगे कि परसेंटेज का यूज़ कहाँ करते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर पूरी मैथ्स में देखें तो परसेंटेज कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर को रिलेट करता है, ठीक। कि जैसे लाभ हानि हो गया, मान लीजिए हम लोग का क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो चैप्टर हो गया वो हो गया, बट्टा वाले हो गए, डिस्काउंट वाले, वो सारे कुछ चैप्टरों में परसेंटेज क्या होता है कहीं ना कहीं को रिलेट करता है जा करके, इसलिए परसेंटेज पढ़ना बहुत ज़रूरी चैप्टर है, ठीक। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनमें वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी आसानी से पढ़ पाएँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। अगर हम लोग परसेंटेज के बारे में बात करते हैं कि परसेंटेज क्या होता है, अब जैसे हमने बोला कि कोई एक एग्ज़ाम था जिसमें 100 नंबर का पेपर था। कितने नंबर का पेपर था? 100 नंबर का, 100 मार्क्स का टोटल पेपर था। अब 100 मार्क्स में किसी के 60% नंबर आए। अब 60% नंबर आए तो इसका मतलब उसके कितने नंबर आए, ये कैसे पता चल पाएगा? तो ये परसेंटेज बता सकता है कि हमने 100 में से कितना चूज़ किया है, 60 चूज़ किया है, तभी तो उसके 60% नंबर आएंगे। समझ रहे हैं? मतलब परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज 100, हम लोग कोई भी चीज़ होगी उसको 100 मान लेंगे और 100 में से कुछ हिस्सा निकाल लेंगे, ठीक, वो उसका परसेंटेज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने 100 एक पूरी चीज़ थी, उसका 60वां हिस्सा निकाल लिया, 60 हिस्से उससे निकाल लिए। जब 60 हिस्से निकाल लिए तो क्या परसेंटेज हो जाएगा? 60% हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमने बोला किसी चीज़ का X% निकालना है या किसी चीज़ का X% दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ होगी पूरी 100, कितनी होगी? 100 होगी। 100 में से कितना निकालेंगे हम लोग? उससे X निकाल लेंगे। समझ गए? इसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं कि 100 में से हम लोग जितनी टोटल चीज़ होगी उसको 100 मान लेंगे, उसमें से जितना परसेंटेज देगा वो निकाल लेंगे। समझ गए एकदम आराम से, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति ने 600 नंबर के पेपर में 70% अंक प्राप्त किए। अब देखो यहाँ पे जो 600 है, समझिएगा, क्वेश्चन पहले सुनिए। किसी व्यक्ति ने 600 नंबर के पेपर में 70% अंक प्राप्त किए, तो बताइए उसने कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी एकदम आराम से कर सकते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 600 नंबर का पेपर था। कितने नंबर का था? 600। तो इस वक्त जो 600 है ये मेरा 100 है। 600 किसके बराबर होगा? ये 100 के बराबर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 600 बराबर होगा 100 के। अब ये 100 के बराबर है। अब 100 में उसके आते थे 70, समझिए एकदम सिंपल सी बात है। 100 में से उसके 70%, जब परसेंटेज देगा तो उसको 100 से ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। परसेंटेज देगा किससे कंपेयर करेंगे? 100 से। तो 100 बराबर है 70 के, तो 1 बराबर होगा 70/100 के। अब यहाँ तो कितना दे रहा है? यहाँ 600 दे रहा है, तो 600 किसके बराबर होगा बेटा? 70/100 इंटू 600। यही तो करेंगे, ये कट जाएंगे आपस में। 6 7 42, 420 अंक आएंगे उसके, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, बात समझने अच्छे से, ठीक। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से, तो ठीक सही चल रहा है बाकी सब कुछ। तो हम लोग जितना भी परसेंटेज देगा वो 100 के रिस्पेक्ट में देता है, 100 के रिस्पेक्ट में देता है। तो अब जैसे यहाँ 600 दिया गया था तो पहले हमने 100 का 70 निकाल ली, 70% लिख लिया, एकदम सिंपल से। अब इसको सिंपल कैसे करते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल, एक लाइन में हम लोग इसको कैसे कर लेंगे, ठीक। ये तो थोड़ा बेसिक मेथड हो गया, ठीक। अगर एक लाइन में करना है इस क्वेश्चन को तो बस एकदम सिंपल सी बात है। क्या करना रहता है? 600 दिया था, 600 का 70 निकालना था, 600 का 70/100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1 2 1 2 420। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बात समझ में एकदम अच्छे से, ठीक है। अगर डायरेक्ट करना होगा तो हम लोग सीधे सीधे उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। अगर परसेंटेज में दिया गया कोई वैल्यू भी परसेंटेज, अच्छा देखो 2 चीज़ें तुमको यहाँ 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ठीक। अब जैसे हमने ये परसेंटेज लिख लिया फ्रैक्शन में, जो 70% होता है, ठीक, ये होता है परसेंटेज में। ये किस में होता है? ये तुम्हारा होता है परसेंटेज में। अब इसको कुछ लोग क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं। किस में कर देते हैं? फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में कर लेंगे तो फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा? देखिए बेटा, फ्रैक्शन में करने पे ये आ जाएगा 70/100,
100। और कुछ लोग इसको किस में डेसिमल में कर लेते हैं, ठीक है। डेसिमल में कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0.7। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो सभी का अलग अलग मेथड है। तो परसेंटेज एक्चुअली 3 चीज़ों में डिवाइड हो सकता है और 3 चीज़ों से परसेंटेज, 2 चीज़ों से परसेंटेज बन सकता है, ठीक। वह है फ्रैक्शन, डेसिमल और जो परसेंटेज है, ठीक। परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हैं। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज बना सकते हैं, डेसिमल से ये परसेंटेज बना सकते हैं। जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए ये प्रतिशत है, ये भिन्न है और ये आपकी दशमलव है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो हम लोग दशमलव से भी परसेंटेज बना सकते हैं, फ्रैक्शन से भी, मतलब भिन्न से भी हम लोग परसेंटेज बना सकते हैं। किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक। थोड़े और इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक, कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और डेसिमल में थोड़ा सी हल्का सी डिस्कशन करते हैं इसमें। जैसे देखो कुछ यहाँ पे दिए गए हैं वैल्यू, जैसे 1/2 हो गया, ठीक, 3/4 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 5/6 हो गया, ठीक। और जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 6 और ले लिया 4/6 ले लिया मान लीजिए, ठीक है। और ले लिया मैंने, और ये बहुत सारी वैल्यू दी गई हैं, ठीक। 7/10 ले लिया, 4/5 ले लिया, 7/10 ले लिया, 4/5 ले लिया, ठीक। और ये बहुत सारी वैल्यू है बेटा, ठीक। देखिए 9/10 ले लिया, 9/10 ले लिया, 7/10 ले लिया, 11/20 ले लिया, ठीक, 3/50 ले लिया, 1/3 ले लिया, ठीक है। और भी बहुत सारी वैल्यू हैं, ठीक। कुछ आपको दे देंगे करने के लिए, ठीक। अब ये फ्रैक्शन दिए गए हैं, अब फ्रैक्शन से हमको परसेंटेज बनाना है। फ्रैक्शन से क्या बनाना है हमको? परसेंटेज बनाना है। तो हम लोग कैसे कर लेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज? एकदम सिंपल होता है। अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया गया, कोई भी भिन्न दी गई है, उससे परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से गुणा कराना है उसमें। समझ गए आप? एकदम 100 से क्या कराना है? गुणा कराना है। 100 से गुणा करा दीजिए इसमें। अब 100 से गुणा कराएंगे जैसे ही तुरंत निकल आएगा। तो 2 से भाग दोगे, 2 पंचे 10 होता है, 50% है ये। समझ गए? इसमें 100 से भाग दोगे, किससे आएगा? 4 से काटोगे, 25 25 3 75 हो जाएगा। 100 से भाग दोगे, अब देखो भाई 3 का तो जाएगा नहीं 100 में भाग, 3 का 100 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? कितनी बार भाग जाएगा? 33 बार भाग जाएगा। देखिए 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, 33 बार भाग गया। एक शेष बच गया, किससे भाग दे रहे थे? 3 से भाग दे रहे थे। समझ गए? जिसको नहीं समझ में आया फिर सभी इसको बता देंगे डिटेल में थोड़ा, ठीक। उसके आगे चलते हैं। 1/4 लिखा है, 1/4 को 100 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा बेटा? बताइए क्या आएगा गुणा कराने पे? गुणा कराने पे आ जाएगा, 4 से भाग दे देंगे इसका तो कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। ये सही चल रहा है। अब 5/6 दिया गया था, 5/6 × 100 करोगे कितना आ जाएगा बेटा? देखिए 5/6 × 100 करोगे तो कितना आएगा? अब वो 6 से 100 को काटेंगे अगर, ठीक, तो कितनी बार कट जाएगा? ये तो 2 बार कटेगा, 2 से भाग दे देंगे, यहाँ 3 आएगा और यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 50। अब 50 × 50 करोगे, देखिए थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए इसको, ठीक। यहाँ 3 बचेगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 50 50 50 50 पंचे 250/3। अब 250 में 3 से भाग दोगे, कितना आ जाएगा बेटा? बताइए। देखो 3 8 बार जाएगा, 8 3 24 बचेगा 10, 3 बार गया, 1/3%। कोई दिक्कत तो नहीं है? आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से तो आपको, ठीक। कि 5/6 कहीं लिखा होगा तो कितना आएगा? 83 सही 1/3% आएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ कितना बचेगा? देखिए जिसको नहीं समझ में आ रहा एकदम आराम से देखिए, 3 से 25 में भाग दिया, 8 बार गया, फिर 1 बचेगा ना, 24 होता है, 10 हो ऊपर 10 बचा है। अब 3 से 10 में भाग दो, 10, जब 10 को 3 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 तिहाई 9 होता है, 1 बचेगा शेष ऊपर, जिससे भाग देते हो नीचे, ठीक है। इसको लिखो, यहाँ 100 करो, यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 50 बचेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा टोटल मिला के? 4/6 कितना आ जाएगा? 4/6 आ जाएगा 5 चौको 20, 200/3। अब 200/3 को भाग दो, कितना आएगा? 2 छंग 12, 2 छंग 1, सॉरी गलत हो रहा है, ठीक। 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 18 दोनों में आ गया, 2 शेष बचेगा, 2/3%। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आ गया होगा समझ में अच्छे से। इंटू 100 कर लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 70% आ जाएगा। ये तो बताया था अभी हमने नीचे फ्रैक्शन में कर। इंटू 100 करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? तो 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 80% आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? आ रहा है समझ में अच्छे से?
ठीक। उसके बाद यहाँ देखते हैं 100 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 90% आ जाएगा। इसमें आओ 100 से गुणा कराओगे कितना आ जाएगा 70% आ जाएगा। इसमें आओ 100 से गुणा कराओ कितना आ जाएगा, देखो 2 से काटोगे 5 बार जाएगा, 11 बचे 55% आ जाएगा। इसमें आओ 100 से गुणा कराओगे कितना आएगा, 2 बार आ जाएगा 6% आ जाएगा। इसमें आओ 100 से गुणा कराओ कितना आएगा, ये तो देखो अभी किया है कहीं पे किया था ना, ये देखो 1/3, ये तो 2 दूसरी बार आ गया। मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 4 होता, कितना होता 4 होता मान लीजिए, ठीक 4 होता तो क्या करते, अब देखो ये इससे भाग तो जाएगा नहीं, तो 400/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400/3। और इसको क्या लिख लेंगे 3 से भाग दे दूँ, 3 एकम 3, कोई दिक्कत तो नहीं, 10 बचा 3, 1/3, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया होगा बात समझ में अच्छे से, ठीक। तो ये इसके सारे फ्रैक्शन दिए गए थे, फ्रैक्शन से हमने परसेंटेज में चेंज कर लिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे हिसाब से तो, ठीक। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, समझ में आ रहा होगा। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए ताकि वो भी आसानी से पढ़ पाएँ बेटा घर बैठे बैठे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कर लिया होगा बेटा, नोट कर लिया तुमने, ठीक है। थोड़े मिनट बढ़ लेते हैं, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इरेज कर दें, ठीक। अच्छा, जिसको ऐसा लग रहा है बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो पॉज करके आप आराम से देख सकते हो, आराम से नोट कर सकते हो, ठीक है। एक कॉपी बना लीजिए बेटा, ठीक। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने मन से करोगे नहीं, ठीक। करोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला, देख करके नहीं होता है कुछ भी, ठीक। करना पड़ता है, जुटना पड़ता है उस चीज़ में, ठीक है। तो देखिए आराम से, चलिए घर के लिए कुछ काम दे देते हैं हल्का सी, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो घर के लिए आपको थोड़ा बहुत करके लाने हैं, जो करके लाने हैं वो हैं 21/50, 13/25, 6/25, 39/50, ठीक। ये हैं जो आपको घर से करके लाने हैं, ठीक है। घर से करने का मतलब है कि आपको कमेंट करके बताना है कि इसके आंसर क्या आएंगे। सभी 4 दिए गए हैं ताकि आप कमेंट कर पाएँ आसानी से, ठीक है, ज़्यादा आपको कमेंट टाइप ना करना पड़े, ठीक। तो 4 के आपको कमेंट करके बताना है, ये 50 लिखा है बेटा, ठीक है, 39/50, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है सर आप ये जो फ्रैक्शन में लिख लेते हो परसेंटेज, ये कैसे होता है, ठीक। तो देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे हमने लिया था 4/3 को, 4/3 को लिया था और इसका परसेंटेज होता था 133 सही 1/3%, ये तो बना था कि नहीं बना था, ठीक। तो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, देखिए इंटू 100 किया, 100 जब इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 400/3 आ जाएगा। अब देखो इसको भाग दे करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं आराम से। 400 आएगा, 3 से भाग दोगे 3 एकम 3 आएगा, 100 बचेगा, 10 जीरो उतारेंगे, फिर 3 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, कितना आएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे कितना आएगा 9, तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, 1 बच गया शेष, कितना बच गया शेष 1, फिर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक।
तो एक शेष बच गया। जब एक शेष बच गया है तो हम लोग इसको लिखते कैसे, जो ये होगा ये आगे लिखते हैं 133, जो भागफल होता है वो आगे लिखते हैं, जो शेष होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर अंश में लिखते हैं, और 3 को कहाँ लिखते हैं, हर में लिखते हैं। ठीक है, यही हमने वहाँ पे बताया था कि 133 बार भाग गया है, एक शेष है और 3 से भाग दे रहे थे, और ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो 4/3 फ्रैक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 133 सही 1/3 परसेंटेज। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में अब। तो ये चारों के कमेंट करके आपको बताने हैं कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर आगे नया। अब अगर परसेंटेज में दिया गया होगा, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, अगर परसेंटेज में दिया होगा और कहेगा कि इसको आप किस में चेंज करिए, फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो हम लोग कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुछ परसेंटेज ले लेते हैं। 1% सबसे अच्छा, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 15%, 16 सही 2/3%, ठीक, 20%, 25%, ठीक, उसके बाद 30%, उसके बाद 33 सही 1/3%, 40%, 50%, 66 सही 2/3%। ठीक, तो ये कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, और भी आ जाएंगे क्या, फिर हमें देखना पड़ेगा एक बार, आ जाने चाहिए वैसे। ठीक है, चलिए इतने ही लेते पहले। ठीक है, ये 15 हैं, पहले देखते हैं इतने, फिर उसके बाद नहीं करते हैं। तो 1% को क्या लिखेंगे, 1% को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/100। अगर भिन्न में चेंज करना होगा, सॉरी हाँ ठीक है, अगर परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना होगा, परसेंटेज को भिन्न में, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, 2 कन्फ्यूजन आएंगे। परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना होगा तो 100 से भाग देना है, बस और कुछ नहीं है। देखिए, जब भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना था, भिन्न को परसेंटेज में, मतलब इसका उल्टा चल रहा था, तो 100 से गुणा करा रहे थे। किससे गुणा करा रहे थे, 100 से गुणा करा रहे थे। लेकिन परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना होगा तो 100 से भाग देंगे। आगे बात समझ में अच्छे से। ठीक है, देखिए इसके बाद दूसरा, तो ये तो कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही रखा रहते हैं। 2/5, 2 क्या आ जाएगा, 100, 2/100 आएगा, कट जाएगा 2 से, कितना आएगा 1/50, 3/100 आएगा, 3/100 तो कटेगा ही नहीं, तो 3/100 को 3/100 ही रहने देते हैं। ठीक है, कोई भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। 4/100 काटेंगे 25%, सॉरी 1/25 आएगा, कितना आएगा 1/25, 4 से काट दोगे, 25 100 को 100 होता है। ठीक है, इसमें आओ, 5/100 आएगा, 5/100 काटोगे, 5 दूनी 10, 1/20 आ जाएगा। ठीक है, 10 आएगा, 10/100, 10/100 करोगे, 10 से काटोगे 1/10 आ जाएगा। 15, 15/100 आएगा, काटोगे 5 से, 3 बढ़ जाएगा, 20 आएगा, 3/20 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आ रहा होगा अच्छे समझ में। ठीक, 3/20 आ जाएगा। अब 16 सही 2/3 लिखा है, तो पहले इसको सॉल्व करना तो आता होगा ना सबको। 16 3 48 और 2 जोड़ते 50/3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50/3%। अब 50/3% लिख सकते हैं। ठीक, तो फिर इसका अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 50 ऊपर है और नीचे 100 से गुणा कराएंगे तो 3 तो पहले से था, 300 हो जाएगा। अब 50 से 300 काटो, कितना आएगा 1/6। कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा समझ में एकदम अच्छे से। ठीक, ये परसेंटेज पहले से, तो 100 जब परसेंटेज को हटाते तो 100 भाग में आता है। 100 किस में आता है, भाग में, भाग का मतलब है हर में आता है, तो हर में आ गया 100, 3 पहले से 300 हो गया, 50 से 300 काटेंगे 1/6 हो जाएगा। अब 20% दिया गया तो 20/100, 1/5, कोई दिक्कत तो नहीं। 25 दिया है, 25/100 तो 1/4, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। 30% दिया गया, 30/100 आएगा, इसको काट दोगे 0 0 तो क्या आ जाएगा 3/10। इसमें 33 सही 1/3 है, 33 3 99, 99 और 1 100, 33 3 99, 99 और 1 100, 100/3 दिया गया, 100/3% दिया गया, तो कितना आएगा 100/300, और 100/300 को काटेंगे कितना आएगा 1/3। तो कहीं पे 1/3 लिखा होगा, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में, 33 सही 1/3%। ठीक, कहीं पे भी देखिए 1/6 लिखा होगा तो उसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। 40 है, 40/100 करेंगे, 40/100 करेंगे कितना आएगा 2/5, कोई दिक्कत नहीं, 20 से काट दिए। 50 है, 50/100 करोगे, किससे कितना आएगा 1/2।
66 सही 2/3 परसेंटेज है, 66 सही 2/3, तो इसको क्या करोगे, अब देखो 66 3 कितना होता है 198 होता है, 198, 198 और 2 कितना हो जाएगा 200, अब 200/3 परसेंटेज है, इसको चेंज करोगे 200/300 आएगा, काटोगे आंसर कितना 2/3, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो 2/3 को हम लोग क्या लिखेंगे 66 सही 2/3, और 1/3 को क्या लिखेंगे 33 सही 1/3। इसका मतलब है कि आप अगर थोड़ा दिमाग लगाते हो तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से पहुंच जाओगे। ठीक, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको नया तरीका कि कैसे हम लोग पहुंच जाएंगे छोटी छोटी चीज़ों में। ठीक है, तो लिखिए जल्दी नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से सबको। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ठीक, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, जो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है जल्दी से नोट कर लीजिए। सॉरी, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। हटा दिया जाए इसको। ठीक है, जिसको लगता है तेज पढ़ा रहे हैं तो फिर से वही बात कहेंगे कि आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन क्लास रोज लीजिए बेटा, 11 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आज वाली वीडियो हल्की सी लेट हो गई है। ठीक, थोड़ी मेरी तबीयत सही थी, इसलिए आज थोड़ा लेट हो गया है। ठीक, नहीं तो बाकी आपको हर दिन 11 बजे मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, तो इसके बाद 4 क्वेश्चन जो आपको घर से करके लाने हैं। ठीक है, देखिए 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। हमने 66 से 2/3 लास्ट में बताया था। उसके बाद आपको करना है घर से 75% का, 80% का, उसके बाद करना है आपको 90% का और 100% का। ठीक, 4 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, 75, 80, 90, 100। ठीक, कि इन चारों के आंसर क्या होंगे ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि इसके आंसर ये होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम आपको कुछ अच्छी चीज़ बताने वाले थे। वो अच्छी चीज़ क्या थी कि जब कहीं पे भी 1/3 लिखा हो कि 1/3 हिस्सा उसने हमसे ले लिया तो कितने परसेंटेज लिए, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि 1/3 भाग उसने हमसे ले लिया है तो उसने हमसे कितने परसेंटेज ले लिए, तो एकदम सिंपल 1/3 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 33 सही 1/3 परसेंटेज। आगे बात समझ में एकदम अच्छे से, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 1/3 लिखा है तो सीधा सीधा करना है 33 सही 1/3 परसेंटेज। ठीक, कहीं पे लिखा है 2/3 परसेंटेज, उसने हमसे भैया 2/3 हिस्सा ले लिया तो कितना लिया परसेंटेज में अगर पूछेगा। ठीक, तो जस्ट इसका डबल होगा, जस्ट कितना होगा डबल, तो इसमें 2 से गुणा ऊपर वाली दोनों संख्याओं में कर दीजिए। 66 सही 2/3 परसेंटेज, कोई दिक्कत तो नहीं। अब तभी कोई व्यक्ति कह दे ठीक कि सर अगर पूरा 3/3 भाग ले लिया है तो 3/3 तो कट जाएगा ना, तो 1 बचेगा। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100%, मतलब पूरा पूरा हिस्सा ले लिया। ठीक, कहीं पे भी 1 लिखा होता है तो 1 का परसेंटेज 100 होता है। 1 का परसेंटेज क्या होता है 100, पूरा पूरा हिस्सा ले लिया। ठीक, तो 1/3 की शॉर्ट ट्रिक है 33 सही 1/3, 2/3 की शॉर्ट ट्रिक है 66 सही 2/3 और 3/3 की शॉर्ट ट्रिक है 1। ठीक है, 3/3 तो बेटा कभी नहीं पूछता है। ठीक है, वो कह देगा पूरा पूरा हिस्सा ले लिया, ये पूछेगा ना 3/3 थोड़े ना बोले, बेवकूफ़ थोड़े नहीं क्वेश्चन वाला। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। ठीक, तो आज की क्लास थोड़ी छोटी कर लेते हैं। ठीक है, कल बाकी आपको एक बड़ी क्लास मिलेगी अच्छी सी। ठीक है, तो आज हम लोग ने बेसिक पूरा पढ़ लिया है, फ्रैक्शन पूरा पढ़ा है, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन। ठीक है,
कल इसके आगे की क्लास देखते हैं। तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं क्लास को। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है। जहाँ पे आपकी डाउट हो वहाँ पे डाउट आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए ताकि वो भी आसानी से घर बैठे बैठे पढ़ पाए। चलिए मिलते हैं कल नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।